कितना इंतजार। निकाह को 2.5 माह हो चुके हैं और हमारी रुखसती नहीं हुई अभी, और अब तो ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिलेगी। उफ़ो ज़िशान, तुम समझते ही नहीं हो। तुम जानते हो अम्मी का इंतकाल अभी तो हुआ है, अब वो बिल्कुल तन्हा रह गए। अब मैं भी उनको छोड़कर चली जाऊंगी तो कौन उनका ख्याल रखेगा? और फिर शावेज का ख्याल भी तो मुझे ही रखना पड़ता है ना अम्मी के इंतकाल के बाद। जानता हूँ आंटी के अचानक इंतकाल के बाद तुम्हारा ख़ानदान काफ़ी परेशानियों का शिकार रहा है, लेकिन तुम्हें हमारे बारे में भी तो सोचना होगा। ओहो जनाब, आप लोगों का ही ख्याल रहता है, इसलिए तो खाना पकाना सीख रही हूँ ताकि मेरे शौहर और सास दोनों खुश रहें। मोहतरमा, ये तो आप अपनी सास के लिए कर रही हैं, हमारा तो आपको ख्याल ही नहीं आता है। ओहो, देखा, तुमसे बातें करने के चक्कर में मैं नमक डालना ही भूल गई। अच्छा, अब यहाँ पे आप साइन करें। मुबारक हो शाह साहब, अब आप दोनों मियाँ बीवी हैं। मैं थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई कर लूँ। आपको भी मुबारक हो, बहुत बहुत। आज से आप साइमा शाह हो गई, नए घर में नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हैं आप? हाँ, पर शहाब, इस इक़दाम से पहले अगर हम लोग अपने अपने घर वालों को एतमाद में ले लेते तो बेहतर था। मुझे लग रहा है कि हमने जल्दबाजी कर ली है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे मुझे माँ के तौर पे कबूल कर सकेंगे। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे ये सब कुछ मैं उनके लिए तो कर रहा हूँ। उस घर में एक औरत की जरूरत है। अरे शावेज, तुम अकेले क्यों? पापा कहाँ हैं? पापा ने आज हद कर दी है। आज वो मुझे स्कूल लेने नहीं आया, ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठाया है। और मुझे किराए के पैसे भी नहीं दिए। आज मैं पैदल आया हूँ घर पर। अरे अरे, अच्छा पापा बैठो यहाँ पर, बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम जानते तो हो पापा को, कहीं बिजी हो गए होंगे जब ही नहीं आए, वरना ऐसा करते तो नहीं है ना वो। हेलो। हाँ पापा। हाँ बेटा, आ जाए। मिस साइमा, आप हमारे घर में? और पापा आप कहाँ रह गए थे? मैं मिस साइमा के साथ था। ये मेरी बेटी है शीरी, इनको तो आप जानती होंगी। बिल्कुल, मेरा शावेज। शावेज हेलो करो, क्योंकि शावेज अब ये तुम्हारी टीचर नहीं है, ये तुम्हारी नई मम्मी है। क्या पापा आपने शादी कर ली? हाँ बेटा, तुम कब तक अकेले घर को संभालोगी, इसलिए मैंने फैसला किया, तुम्हारी वजह से। लेकिन पापा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर आके नीचे लंच करते हैं। लगता है आज हमारी बेटी ने कोई अच्छी डिश बनाई है। जल्दी से खाना लगा दो, फिर आइसक्रीम खाने बाहर चलेंगे, ठीक है? नाज़नीन, नाज़नीन, अरे मैं तुझे कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? नाज़नीन, क्या बात है? क्या पैरी हो गई? तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे नानू क्या कह रही है और मार क्यों रही है? क्यों ना मारूं मैं तुझे? हैं? ये तूने जो कानों में लगाया हुआ ना, पहले इसको निकाल, तुझे आवाज आए। कब से किचन से तुझे आवाजें दे रही हूँ, ना जाने किससे मोबाइल पे बातों में लगी हुई है। घंटों घंटों तू किससे बातें करती है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। नानू, मैं किसी से कोई बात नहीं करती, आप बिला वजह शक कर रही हैं। एक बात तो बता कि तुम मुझे नानो नानो क्यों कहती हो? अरे नानी कहते हुए क्या शर्म आती है? और क्यों ना करूं शक? है ना साइमा की बेटी, जो माँ ने गुल खिलाए तू भी खिलाएगी। नानू प्लीज आप मामा को कुछ मत कहें। अरे क्यों ना कहूँ, मैंने उसे मना भी किया था कि देख काशिफ से तलाक ना ले, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अरे इनका तो काम ही ये है, सुनगुन लगाए रखती है ये, इधर की उधर उधर की उधर, इनका तो काम ही ये है। अरे खाला, हम कुछ नहीं कहते, बाहर मोहल्ले में जाके तुम्हारे घर की बातें क्यों फिक्र करती हो इतनी? बस बस बीबी रहने दो, सब मासियों के लक्षण पता है मुझे, सफाई कर सही से। खाला हम ऐसा नहीं है। हाँ ऐसी नहीं है, बस रहने दे। और तेरी माँ ने उस बुढ़े खूसट साहब से शादी कर ली और माँ को बताना गवारा भी नहीं किया। ये देख तू क्या सफाइयाँ करती है, तनख्वाह किस चीज की लेती है, देख ये मट्टी देख रही है कितनी मट्टी है, चट इसको। अरे खाला पानी नहीं आ रहा 2 दिन से, कैसे धोऊं मैं इसको, कैसे साफ करूं?
2 दिन से पानी नहीं आ रहा ना, वैसे तो रोज आता है ना। सफाई कर, अगर साफ नहीं ना बेटी तुझे बताऊंगी। हाँ खाला कर देती हूँ सफाई। अनु प्लीज आज छुट्टी का दिन तो स्पॉइल मत करें, मुझे आराम करने दे, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा तुझे आराम करने दूं और ये बुड्ढी घोड़ी जो है ये काम करती रहे, तू आराम करती रहे बस बस तो के। नानू प्लीज गिव मी अ ब्रेक, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अच्छा ये ज्यादा इंग्लिश में ना पटर पटर ना बोला कर, जाएगी वहां पे लग जाएगी व्हाट्सएप पे, पता नहीं क्या क्या करेगी। आज मैं इसकी माँ से बात करती हूँ, मैं उससे कहूंगी तूने तो दूसरी शादी कर ली ना, लेके जा इसको, क्यों मेरे सर पे बिठाया हुआ है तूने। प्लीज आप हौसला करें, आप साइड लेके चलें इनको जल्दी। क्या हुआ भाई? यार वो शाह साहब के घर डाकू घुसाए थे, 4-5 फायर भी किए और वो उनका बेटा नहीं था शावेज, वो तो मौके पे ही मर गया। छोड़ दो थे, नहीं नहीं मेरे बच्चा, मेरा बच्चा नहीं इसको छोड़ दो, मेरा जवान बच्चा कहीं लेके नहीं जाओ, तुम क्या लेके बेटा, आप लेके प्लीज छोड़ दे, आप लेके जाइए। अच्छा तो एक बात बताओ कि इस घर में कौन कौन रहता है? बस ये शहाब साहब, उनका बेटा शावेज और उनकी नई बीवी और उनकी बेटी जिनका निकाह तो हो चुका है लेकिन रुखसत ये अभी नहीं हुई, वो भी इसी घर में रहती है। तो वो इस वक्त कहाँ है? उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला। क्या मुझे हेलो क्या मोहतरमा, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है, आपके शौहर का इंतकाल हो गया है। प्लीज हौसला करें। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आमना साहब,
कि शेरी मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा सकती है। सोचा भी नहीं था। शिरीन तुम्हारी सुतेली बेटी है ना? पर मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह ही समझा था। मुझे नहीं मालूम था कि उसके अंदर इस कदर सुतेलापन भरा हुआ है। अच्छा साइमा, मुझे उस रात की मुकम्मल तफसील बताओ। कौन किस वक्त कहाँ था, क्या कर रहा था, कब क्या हुआ? उस रात मैं शाबेज के कमरे में शाबेज से बातें कर रही थी। अगर स्टडी में मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बता देना। होमवर्क है ये, और वैसे भी आपने तो टीचिंग छोड़ दी है। हाँ तो क्या, मैं तो वहाँ भी टाइम निकाल सकती हूँ। ऐसे शाबेज, तुम्हारा बेडरूम शेरी के बेडरूम से बड़ा है ना? हाँ तो मैं एक बात सोच रही हूँ कि शेरी की रुखसती के बाद तुम उसके बेडरूम में शिफ्ट हो जाना और इस बेडरूम में नाज़नीन शिफ्ट हो जाएगी। नाज़नीन और यहाँ ये मेरा बेडरूम है। हाँ, यू नो लड़कियों को ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। लेकिन ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? इस बात पर शावेज ने कोई रद्द-ए-अमल दिखाया? नहीं आमना साहिबा, इस बात का मैं अंदाजा लगा ही नहीं सकी। नीचे मेरा देवर आया हुआ था, मैं वहीं जाके बैठ गई थी। जायदाद को लेकर मेरे शौहर के साथ वो झगड़ रहा था। क्या आप ये घर नहीं बेचना चाहते? देखिए भाई साहब, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। वहां पिंडी में मेरा सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। अगर मुझे ये रकम ना मिली ना तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा, और ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वकार, मुझे एहसास है, मुझे मालूम है कि तुम भी मुश्किल में हो, लेकिन मैं भी मजबूरी? कैसी मजबूरी शाह भाई? और वैसे भी ये घर अब्बा जी के नाम पर है, और उस हिसाब से हम दोनों इस घर में बराबर के हिस्सेदार हैं। कुछ अर्सा पहले तो आप इसके लिए रजामंद हो गए थे, अब क्या हो गए? जब मकान बिकने जा रहा है तो आप इनकार कर रहे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। तुम्हारी भाभी का इंतकाल हुआ था, मैं टेंशन में था। मैंने सोचा था शीरी को रुखसत करने के बाद मैं और मेरा बेटा किसी फ्लैट में चले जाएंगे, मगर अब देखो हालात मुख्तलिफ हैं। साइमा इस खानदान का हिस्सा है, इसकी एक बेटी है, एक बेवा मां है। अच्छा, तो आप अपनी इस चहीती बीवी और इसकी बेटी के लिए अपने भाई को बर्बाद कर देंगे? देखो, अब कुछ भी समझो ना, तो मैं इस घर को बेचूंगा और ना यहां से कहीं जाऊंगा। समझ गए तुम? ये बात तो आप भी सुन ले। ये घर तो मैं बेचकर ही पिंडी वापस जाऊंगा। अगर आप जिंदा यहां से ना निकले ना तो आपका जनाजा निकलेगा इस घर से। क्या तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ हाँ, खराब हो गया मेरा दिमाग, खराब हो गया। अरे आप बड़े भाई होकर अपने भाई के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं? तमीज से बात करो मेरे शौहर के साथ। तुम तो चुप करो। तुम हम दोनों भाइयों के बीच में एक लफ्ज भी मत बोलना, सुना तुमने? बस, इनफ। एक लफ्ज मत कहना मेरी बीवी के मुताबिक। दफा हो जाए यहां से। देख लूंगा भाई साहब, आपको भी और आपकी इस चहेती बीवी को भी। बड़े भाई की इज्जत करना नहीं आती। पापा, आप जरा इस औरत को समझाएं। क्या हुआ? कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था, ये मेरा कमरा छीनना चाह रही है, मुझे कमरे से निकाल रही थी ये। पापा, जब से ये औरत हमारे घर में आई है ना, रोज कोई ना कोई मनहूस वाक़या रुनुमा हो रहा है हमारे घर में। तमीज से बात करो। ये औरत नहीं, तुम्हारी माँ है। पापा, आप इस औरत के चक्कर में अपनों को भूलते जा रहे हैं। मामन ने जो ज्वेलरी मुझे चढ़ाई थी, आपने वो भी इसे दे दी है। आप अंधे हो गए इसकी मोहब्बत में, अंधे। प्लीज खुदा के लिए, मेरी वजह से आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? ड्रामेबाजी बंद करो। अपना तो घर बर्बाद कर कर आई थी, और आज हमारा भी हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया है तुमने। शीरी बहुत हो गया, इनफ।
तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो अपनी माँ की इज्जत करनी होगी, वरना मैं। वरना क्या पापा? वरना क्या आप मुझे भी इस घर से निकाल देंगे? इनकी खामोशी इनका जवाब है, और वैसे भी इनसे पूछने की क्या जरूरत है तुम्हें? हमारा निकाह हो चुका है, मेरी बीवी हो तुम, चलो मेरे साथ। और वैसे भी इनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बची ही नहीं है। तो पहले वकार घर से गया और फिर शीरीन और जीशान गए, हाँ? फिर क्या हुआ? उस रात क़यामत से पहले की खामोशी थी। मैं सोने के लिए कमरे में गई तो मुझे सही से नींद नहीं आ रही थी, मेरी बार बार आँख खुल रही थी। मैं वॉशरूम चली गई। जब मैं वॉशरूम में गई तो मुझे गोलियां चलने की आवाज आई। फिर अचानक से गोलियां मुझे बहुत पास से आवाज आना शुरू हुई गोलियों की। मैं बहुत घबरा गई थी। तो तुमने बाहर निकल कर आकर नहीं देखा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत डर गई थी। मैं समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अच्छा, तकरीबन कितनी गोलियां चली? 2-3 या शायद 4। हमना साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं बहुत सदमे में थी। तो तकरीबन कितनी देर बाद तुम कमरे में बाहर आई और क्या किया तुमने? जब गोलियों की आवाज रुक गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हर तरफ खामोशी से छा गई थी। मैंने हिम्मत करके वॉशरूम का दरवाजा खोला और बेड के साइड टेबल पे मेरा मोबाइल फोन था। मैंने वो उठाया और लॉन में चली गई और वहीं जाके मैंने पुलिस को फोन किया था। गोलियां चलने की तुम्हें आवाज सुनाई दी, तुम वापस कमरे में आई हो और बजाय इसके कि तुम अपने शौहर को चेक करो, तुमने सीधा जाके मोबाइल उठाया और बाहर भाग गई। अजीब सी बात नहीं है ये? तुमने अपने शौहर को नहीं चेक किया कि वो जख्मी है, किस हालत में है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत घबरा गई थी। जब पुलिस आई तो शहाब उस वक्त जिंदा थे। अगर मैंने उनका कत्ल किया होता तो वो मेरे बारे में कह देते कि साहिमा ने कत्ल किया है। मैंने उनको नहीं मारा। शीरी की नफरत मुझे यहाँ ले आई है। आमना साहब, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाले। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुद्दई शीरीन मेरी क्लाइंट साइमा की सुतेली बेटी है। उसको अपनी सुतेली माँ से शदीद नफरत है और उसने शक का इजहार किया साइमा पे और बगैर किसी सबूत के आपने मेरी क्लाइंट के खिलाफ केस बना दिया कत्ल का। आमना साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ कानून की खबर आपको है? ये गिरफ्तारी मकतूल की बेटी के बयान की वजह से नहीं हुई, बल्कि मकतूल ने मरने से पहले खुद बताया था। साहब, ये सब कैसे हुआ है? मेरी बीवी वो जानती हूँ। यानी साइमा को सारी वारदात का इल्म था, लेकिन वो बताना नहीं चाह रही। जरा सोचें, एक जवान औरत एक उधेड़ उम्र शख्स से शादी क्यों करेगी? पैसों या जायदाद की लालच में, और ये जायदाद ही है इस कत्ल का मोहरिक। जायदाद? इंस्पेक्टर साहब, जिस जायदाद के इतने हिस्सेदार हों उससे भला साइमा को क्या मिलता? और आप बार बार मकतूल के भाई को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, जबकि साइमा कहती है कि उसके देवर से मकतूल का जब झगड़ा हो रहा था तो उसने उसे जान से मारने की धमकी तक दी। अब वो
वकार अंसारी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, वकार अंसारी की ही बात कर रहे हैं। और ये वारदात अगर वकार ने खुद की है या किसी के जरिए करवाई है, तो उसने तो पूरी कोशिश की थी कि इस जायदाद में जितने भी हिस्सेदार हैं उस रोज सब खत्म हो जाए। उसके तो इल्म में ही नहीं था कि शिरीन उसी दिन झगड़कर घर छोड़कर गई है। लेकिन ये बात शीरीन ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसीलिए क्योंकि शिरीन अपनी सुतेली माँ से नफरत करती है, इसीलिए तो उसको वारदात में नामजद कर दिया उसने। नहीं आमना साहबा, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ना तो बंगले की कोई खिड़की टूटी है, ना कोई शीशा टूटा है, ना कोई दरवाजा टूटा है। इसका क्या मतलब हुआ? जिसने भी काम किया है वो घर का कोई फर्द है। इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो मुमकिन है कि हमलावर के पास घर की चाबी हो। अगर साइमा ही कातिल होती तो वो शहाब को जिंदा क्यों छोड़ देती, और वो पुलिस को फ़ोन करने से पहले उसके मरने का इंतज़ार भी कर सकती थी। और आपने जब उसे गिरफ्तार किया तो तब क्या आपने उसके कपड़ों पे खून के निशान देखे? आपको वहाँ से आला कत्ल बरामद हुआ? आला कत्ल तो अभी तक बरामद नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। उस घर से तो आपको आला कत्ल मिलने नहीं वाला। देखिए, आपकी अपनी ही तफ्तीश के मुताबिक जाए वारदात से जो आपको गोलियों के खोल मिले हैं वो 2 मुख्तलिफ पिस्टल्स के थे। अब अगर 2 मुख्तलिफ पिस्टल्स इस वारदात में इस्तेमाल हुई हैं तो ये भी तो मुमकिन है कि मुल्जिम एक नहीं बल्कि 2 हों। इन्हीं खतूत पर हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि साइमा ने ये काम खुद नहीं किया बल्कि किसी से करवाया है, और उसका फ़ोन रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई ना कोई सबूत हाथ लग जाएगा। वैसे मलिक साहब, कैसा लगा आपको हमारा बंगला? बंगला तो वैसा ही है वकार साहब जिसे आपने बताया था, मगर अब की बार कीमत थोड़ी कम लगेगी। बात सुने, क्या ड्रामा हो रही है यहाँ पर? प्रॉपर्टी का सौदा हो रहा है, और क्या हो रहा है वकार साहब, बताएं इन्हें। चाचा, अभी तो पापा की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और आपने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। घर तो अब बिक कर रहेगा। 2 खून हुए हैं इस घर में, अब तो ये जायदाद कौड़ियों के दाम बिकेगी। सुन लिया तुमने? अब चुपचाप ये सब कुछ देखती रहो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर लेकर आऊंगी, समझे आप? ठीक है, तुम दोनों ने जो कुछ करना है ना कर लो, मगर एक बात ज़हन नशीन कर लो कि ये घर अब मेरा है और मैं ही इसे बेचूंगा। चले मलिक साहब, मैं आपको घर का दूसरा हिस्सा दूंगा। हमारे चाचा ने तो एक ही हफ्ते में अपना रंग दिखा दिया है। सुशांत, मुझे लग रहा है कि हमने जल्दबाजी में गलत फैसला कर लिया। शायद पापा का कत्ल चाचा नहीं करवाया है। हाँ, सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। हमें जल्द से जल्द पुलिस से रब्ता करना चाहिए। आओ चलो। रुक, यही है स्कूल, रुक जा। देख, मैं ये सामान रखकर जा रही हूँ, ख्याल रखियो कहीं जाना नहीं। बहुत महंगा सामान है मेरा। बहुत कीमती सामान छोड़ के जा रही हो तुम। अम्मा जल्दी आ जाना। हाँ, आ रही हूँ, अभी गई नहीं हूँ कि आ जाना ऐसा लग रहा है फ्री में आई हूँ मैं इसके रिक्शे में बैठ के। तौबा है, ऐसा रिक्शे वाला मिला मनूस। अम्मा कहाँ जा रही हैं आप? अरे वो मैं यहाँ से गुजर रही थी ना, तो मैंने सोचा कि नाज़नीन को भी ले जाऊँ। कहाँ बसों में धक्के खाएगी वो। अम्मा वो जा चुकी है। क्या जा चुकी है? अरे अभी तो छुट्टी होने में 5-10 मिनट बाकी हैं। अम्मा वो जा चुकी है, यहाँ पर नहीं है वो। अम्मा नाज़नीन आज स्कूल आई नहीं है। क्या? अरे सुबह तो निकली है वो घर से स्कूल आने के लिए। ये लाला तो बोल रहा है कि अभी अभी गई है। और इस लाला की याददाश्त का भरोसा भी मत करो, इसकी तो याददाश्त खराब रहती है, जो खाना खा के भूल जाता है। मेरी शॉप तो अंदर है, वो तो रोजाना मुझसे सुबह आके चीजें लेती है, और आज आई नहीं है, जब भी तो चीजें नहीं ली उसने आज। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी बच्ची कहाँ चली गई? वो तो सुबह निकली थी स्कूल आने के लिए। अल्लाह, क्या हो गया अम्मा, क्या हो गया? आए जल्दी घर चल। हाँ, चलो। मेरी बच्ची नहीं है स्कूल में, वो कह रहे हैं बैठो। चलो। मैडम, मकतूल शहाब के भाई वकार के पास कत्ल का जवाब तो है, लेकिन ये बात भी बेहद अहम है
कि अगर उसने कत्ल करवाया तो उसने साइमा को जिंदा कैसे छोड़ा? उसे कत्ल किए बगैर वो कैसे वापस लौट गया? जिंदा तो शहाब भी बच गया था। वैसे शहाब ने मरने से पहले जो पुलिस के सामने बयान दिया था कि मेरी बीवी जानती है, इन अल्फाज में जो राज पोशीदा है, मुझे हैरत है कि पुलिस ने अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने साइमा से जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो क्या कुछ जानती है। तो आपके ख्याल में साइमा अब तक पुलिस से और हमसे झूठ बोल रही है? झूठ ही बोल रही है क्योंकि वो जानबूझकर कोई बात छुपा रही है। तो वो इस सिचुएशन में अपने आप को क्यों फंसा रही है और किसे बचाना चाह रही है? यही जानने के लिए एक मर्तबा तफसील से उससे दोबारा मुलाकात करनी पड़ेगी। नाज़नीन, नाज़नीन, तू कहाँ गई थी मेरी बच्ची? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तेरे स्कूल से आ रही हूँ। बोल कहाँ गई थी? तू बोलती क्यों नहीं? अरे बोल ना, कहाँ गई थी तू? किसके साथ गई थी मुझे बता। नानू क्या हो गया? ऐसे क्यों चीख रही हैं? मैं कहीं नहीं गई थी, मैं स्कूल ही गई थी। देख नाज़नीन, तू मुझसे झूठ मत बोल। तेरा चेहरा बता रहा है तू मुझसे झूठ बोल रही है। तेरी माँ भी ऐसा ही करती थी। देख ले, आज तेरी माँ को नाफरमानी की कैसी सजा मिल रही है। कत्ल के इल्जाम में वो जेल में बैठी हुई है। देख, बता दे मुझे। नानू, मैं स्कूल ही गई थी, मुझे रास्ते में वॉमिट हो गई थी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो मैं इसलिए वापस आ गई। देख नाज़नीन, तेरी माँ ने भी मुझे बहुत नसीहतें दी थी। अब मैं ये तकलीफें ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा के लिए। नानू ऐसे क्यों कर रही हैं? प्लीज अब सही हो जाए ना। अच्छा प्रॉमिस, आज के बाद मैं आपको नानू नहीं नानी जान कहूंगी। प्लीज मेरी प्यारी नानी, अच्छी नानी। अब कोई वजह है ना कि पुलिस भी तुम पर शक कर रही है और अब मुझे भी शक हो रहा है। देखो, तुम्हारे मकतूल शौहर ने मरने से पहले पुलिस के सामने तुम्हारा नाम लिया है। अब वो क्या बताना चाह रहा था पुलिस को, तुम्हें मालूम है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या बताऊं आपको, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो, कोई वजह होगी ना कि मरने से पहले तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा नाम लिया है कि मेरी बीवी सब जानती है। उससे पूछे, तुम कातलों को जानती हो? यही छुपा रही हो ना? नहीं जानते। क्या हुआ था उस रात? सीधी तरह बताओ, क्या छुपा रही? मैं आपको बताती हूँ। उस रात मैं और शहाब अपने कमरे में सो रहे थे। शहाब, ये कैसी बात है? गोली चलने की आवाज है। मुझे भी लग रहा है चाबी इसके कमरे से आ रही है। हाँ। लेकिन करना बात, तुम ये बैठो, मैं देखता हूँ। बिल्कुल ना हिलना यहाँ से, मैं देख रहा हूँ। कौन हो तुम लोग? छोड़ो नहीं, मैं नहीं आऊंगी। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ। तुम लोग हो कौन? साइमा, इससे कहा ना तू जा यहाँ से। तुम जाओ। वैसे यही ठोक दूंगा, बाहर जाए यहाँ से। नहीं, मैंने क्या किया? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे जानने वाले थे कोई? शनाख्त कर सकती हो उनकी? मेरे जानने वाले हरगिज नहीं थे वो। उन्होंने अपने चेहरे को मुकम्मल कपड़े से ढांक रखा था। मैं उनकी आवाज से भी आशना नहीं हूँ। क्या कद काट से किस उम्र के तकरीबन नजर आ रहे थे? ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत
अगर कोई शख्स किसी ऐसे फर्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फर्द की जान को शदीद खतरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा हो सकती है। मैडम, अच्छा हुआ कि साइमा ने हमें हकीकत बता दी। केस का एक सिरा तो हाथ आया। हाँ, लेकिन ये हकीकत जानने के बावजूद गुत्थी तो नहीं सुलझी ना। हमें अभी तक ये मालूम है कि इस वारदात में 2 मुल्ज़िमान इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 2 मुख्तलिफ पिस्टल्स इस्तेमाल की गई। अब ये नहीं मालूम कि क्या इन दोनों मुल्ज़िमान की डायरेक्टली शहाब से दुश्मनी थी, लेकिन शहाब से अगर दुश्मनी हो भी तो उस बच्चे शावेज से क्या दुश्मनी हो सकती है? अगर साइमा को उन्होंने जिंदा छोड़ दिया तो उस बच्चे को क्यों कत्ल किया? मैडम, मुझे लगता है कि इस वारदात का मास्टरमाइंड कोई और ये दोनों किराए के कातिल। जो भी कोई है इतना रिसोर्सफुल है कि वो किराए के कातिल हायर कर सके, लेकिन पॉइंट फिर वही है कि ऐसा कौन सा शख्स है जो साइमा को भी जानता है लेकिन उसकी दुश्मनी सिर्फ शहाब और शावेज से थी। और इस वारदात में फोर्स्ड एंट्री के कोई शवाहिद नहीं थे, यानी उसके पास घर का एक्सेस था, शायद घर की चाबियां भी थी उसके पास। शीरीन से मिलना पड़ेगा। मुझे तो अभी भी यही लगता है कि बाबा हमारे साथ हैं। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। अच्छा, आप जरा जहन पर जोर डाल के बताएं कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। I mean, कोई ऐसा वाक़या जो आपको तो खिलाफ मामूल लगा हो, लेकिन आप पुलिस को बताना भूल गए। वैसे तो शहाब अंकल की शादी और उसके बाद उनका और शावेज का कत्ल दोनों ही अजीब वाक़यात हैं। उसके अलावा तो कोई ऐसा वाक़या मेरे जहन में नहीं है। अच्छा, आप ये सोच के बताएं कि कोई ऐसा शख्स जो आपके वालिद साहब से बदला लेना चाहता हो, जैसे कोई पुराना रिश्तेदार, कोई नया रिश्तेदार, या कोई मोहल्लेदार, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसके पास आपके वालिद को कत्ल करने का जवाज़ हो। ऐसा एक वाक़या पेश तो आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका पापा के कत्ल से कोई ताल्लुक है। कौन सा वाक़या? वो उस वाक़े का ताल्लुक ड्रग्स से है। दरअसल शावेज की एक दिन मेरे पास कॉल आई और मुझे बताया उसने कि उसके स्कूल का चौकीदार हमारे घर आया है। मैडम, ये शावेज के केस से जुड़े अफराद की फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं और हमारा तीर भी निशाने पर लगा। इस केस के भी ताने बाने उसी माफिया से मिलते हैं जो स्कूल में ड्रग्स का जहर फैला रहे हैं। शाहब और शावेज के कत्ल में भी उसी ड्रग्स माफिया के कारिंदे मुलव्वस हैं। अच्छा, तो इस नंबर से मुस्तकिल कातिलों के साथ रब्ता किया जा रहा था। तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आई थिंक अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि कातिलों के साथ साथ इस ड्रग माफिया के कारिंदों को भी गिरफ्तार किया जा सके। मैडम, हमारे पास पुलिस की कार्रवाई के लिए शवाहिद भी मौजूद है। अब हमें मजीद देर करनी भी नहीं चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये शहाब और शावेज कत्ल के हवाले से आपसे बात करना चाह रही थी। हमारे पास जी अब ऐसा एविडेंस है जिससे मालूम हो गया है कि कातिलों के साथ कौन राब्ते में था। मेरे पास कुछ सेलफोन के रिकॉर्ड्स हैं, वो फाइल मैं आपको भिजवा देती हूँ, आप देख लें
ये सेल फोन रिकॉर्ड्स देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि किस इंसान ने किराए के कातिल हायर किए और कौन उनके साथ मुसलसल राब्ते में है। जी मैं फाइल भिजवा देती हूँ, मैं खुद भी थाने आ जाती हूँ। जी जरूर। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? इधर आ। चल चल। शावेद और शहाब को तूने कत्ल क्यों किया? साहब कौन शावेद और कौन शहाब? मैं किसी को नहीं जानता साहब। तारिक, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। करना जरा ऐसी खातिर तवालो। जी बिल्कुल सर। शहाब और शावेज के कत्ल की वारदात में आपकी बेटी नहीं बल्कि आपकी बेटी की बेटी मुलव्विस है। नहीं, ये झूठ है वकील साहबा। मेरी नवासी ऐसा नहीं कर सकती, ये इल्जाम है। बच्चे, यही हकीकत है, पूछें जरा आप इससे। साहब मुझे नाज़मीन बीवी का फोन आया था साहब, उन्होंने कहा मेरी खुराक खत्म हो गई, घर आ जा। साहब मैं जब घर पहुंचा, ये तो हमारे स्कूल का लाला है। और नाज़रीन इसके साथ क्या कर रही है? ड्रग्स? नशा करती है ये। नशा? पता था आपको? पता था इस बात का? नहीं। अरे तो ड्रग्स लेते थे? अच्छा, अब समझ में आया। तेरी तबीयत इसीलिए हर वक्त खराब रहती थी। क्यों किया तूने? क्यों किया? क्यों तूने मेरा नाम डुबो दिया? मेरे खानदान का नाम डुबो दिया तूने। तो मैं और क्या करती? लाला उस दिन घर पर आ गया था। आप नहीं सुनेगा। हाँ, तो तू सप्लाई करता। पापा छोड़ दीजिए। खामोश हो नाज़। अच्छा, तू देता है? हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हमने इसको कुछ भी नहीं दिया साहब। इनको बेनकाब करूंगा। जहर बोलता है, शर्म नहीं आती तुझे? पापा छोड़ दीजिए। नाज़रीन तुम चुप रहो। आज तो जुमा है। साहब मुझे माफ कर दो साहब। परसों? साहब मुझे माफ कर दो, हमने इसको कुछ भी नहीं दिया साहब। पीर को मैं जरूर आऊंगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। देखा? कौन था ये? कौन था ये? यहाँ तो जलजला आ गया। ये तुम्हारी बेटी, देखो ड्रग्स लेती है ये तरबियत की है तुमने इसकी? नहीं, क्या कह रही हो? बोल, क्या कह रही है? अब से क्या होगा? क्या तेरा आपने? दिखा मुझे, दिखा। कैसे पा रही है? ये जहाँ रहेगी तो मेरे बेटे को भी खराब करेगी। ये तो शावेज ने देख लिया इसको ड्रग्स लेते हुए। इसे ले जाओ, अपनी माँ के घर छोड़ कर आओ, और जब तक इसका इलाज ना हो जाए यहाँ मत लेके आना। दफा हो जाओ यहाँ से। चल गई। बात करी तूने मेरी? अरे मर क्यों नहीं गई तू अपने बाप के साथ? मेरी जिंदगी में मुसीबतें कम थी, तूने एक मजाक में मुझे मुब्तला कर दिया। बताओ, मुझे बताओ, बेटियां तो माँ की दोस्त होती है ना? होती है ना? तो मेरी दुश्मन बन गई। क्यों बन गई मेरी दुश्मन? मैं तुझे यहाँ नहीं रखती। तेरी नानी की जगह दूंगी मैं। मैं अभी फोन करती थी नानी को। साहब उस वक्त तो पुलिस को फोन में ना ले रखी और मौका जानकर मैं वहाँ से भाग गया साहब। साहब नाज़रीन का दोबारा फोन आया मुझे। मेरी बात गौर से सुनो, मेरा वो पुलिस के पास जा रहे हैं, वो तुम्हें गिरफ्तार करा देंगे। तुम यहाँ से भाग जाओ, जल्दी कहीं भाग जाओ। तुम एक काम करो, तुम किसी तरीके से बंगले का चाबी हमारे को दे दो, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। मैंने तो सिर्फ चाबियां चोरी कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि वो उनका कत्ल कर देगा। अभी भी झूठ बोल रही हो। तुम्हें नहीं पता था कि वो उनका कत्ल कर देगा? तुम्हें पता था कि उसने घर की चाबियां किस लिए मंगवाई हैं? नाज़मीन बीवी ने मुझे चाबी देते हुए कहा कि मेरी माँ साइमा को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम सिर्फ शहाब और शावेज को कत्ल करना। क्योंकि शहाब साहब स्कूल जा रहे थे अगले रोज, और जाके उन्होंने स्कूल में इनको पकड़वा देना था, पुलिस बुलवानी थी, सब पता चल जाना था कि ये नशा करती है और कौन कौन इन्वॉल्व है उस नशे के कारोबार में। क्योंकि बहुत ड्रामा कर रही है, ले जाएं इसको, बाकी थाने में ही बयान दीजिए। चलो। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें
code5@sama.tv